हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन करी। ये चिकन करी बाकी चिकन करियों से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, क्योंकि हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जिससे ये चिकन करी का बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो बदल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे 1 केजी चिकन को अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पानी जो निकल जाए उसके बाद हम इसे लेना है। 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आया था तो ज़रूर डालें। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच नींबू का जूस। नींबू जूस डालने से चिकन जो है बहुत जल्दी पक जाता है, साथ ही साथ इसका टेस्ट जो है बदल जाता है चिकन का। तो इस तरह इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, या फिर अगर बहुत जल्दी हो तो आप इसे 10 मिनट के लिए ज़रूर रखें। और जो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बोली थी वो है ये पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। इससे बहुत ही अच्छा चिकन में टेस्ट आया था, तो एक बार डाल के ज़रूर चिकन ट्राई करें। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, 5 से 6 लौंग, 5 डालेंगे यहाँ पे हम छोटी वाली हरी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। साथ में यहाँ पे 2 चम्मच जो है धनिया डालना था, तो मैं धनिया पाउडर है तो मैं यहाँ धनिया पाउडर का ही यूज कर रही हूँ। अगर साबुत धनिया तो आप 2 चम्मच यहाँ पे साथ ही साथ साबुत धनिया भी डालें और एक ही साथ सबको रोस्ट कर ले। तो यहाँ गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और कंटिन्यू इसे रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट होने में 3 से 4 मिनट लगता है। तो यहाँ ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे धनिया के पाउडर, जिससे जो है ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो जब आपके मसाले गर्म हो तभी इसे डालें। अब ये इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे और इसका बनाएंगे हम पेस्ट। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच दही। ये घर की फ्रेश दही है, तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच डाल देंगे और इसका हम बना लेंगे पेस्ट। यहाँ पे हमें इसमें टमाटर का यूज नहीं करना है, इसीलिए मैं दही डाल दे रही। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। यहाँ एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना तेल। गैस की फ्लेम को रखेंगे हाई और तेल को अच्छे से चारों तरफ पैन में इस तरह फैला लेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें चिकन को करना है रोस्ट। तो एक एक करके जितने चिकन के पीसेस आए उतने हम इस पैन में डाल देंगे और यहाँ पे चिकन को कंटिन्यू हमें हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, नहीं तो जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो चिकन जो है हमारा ग्रेवी में घुल सकता है। तो इसे अब हम यहाँ पे ढक के पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ढके रहने देंगे। उसके बाद ढक्कन निकालेंगे और इसे सबको पलट लेंगे। इस चिकन करी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। क्या बताऊं आपको ये चिकन करी कितनी अच्छी लगी थी। एक बार आप इसे ट्राई करें, उसके बाद कमेंट में बताएं कि आपको ये चिकन करी की रेसिपी जो है कैसी लगी। और इसमें खसखस डालना बिल्कुल भी ना भूलें, उसी से इस चिकन करी में जो है पूरा टेस्ट आया था। इसे हम इसी तरह ढक के दोनों तरफ से अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे चिकन को। इस चिकन करी में बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं होता है, आप देख सकते हैं थोड़े से ही ऑयल में चिकन जो है हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए तेल में ही सारी चिकन को एक एक करके डालेंगे और सबको उसी तरह रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ सारे चिकन अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो हम अब सबको निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ 3 बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। अगर प्याज छोटे हो तो 4 से 5 ज़रूर डालें। और मैं यहाँ प्याज को जो है चॉपर में चॉप की हूँ, जो बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे प्याज को। प्याज यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये घर की फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है।
जब भी आप चिकन या फिर किसी भी करी में जो है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, उसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो उसे भी हमने अच्छे से प्याज के साथ भून लिया। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हम पहले भी चिकन में मैं नमक यूज की, तो आप उस हिसाब से यहाँ नमक डालें। मसालों को भी अच्छे से प्याज के साथ में भून लेंगे। यहाँ पे आप जितने अच्छे से मसाले को भूंजेंगे, चिकन की करी जो है उतनी ही अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे हम डाल देंगे। सेम बाउल में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उससे भी मसाले को इसी में डाल दे रही हूँ। आप सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसी तरह हमें मसाले को जो है अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला आधा भून चुका है, तो यहाँ हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ हमें गरम मसाला का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले भी खड़े गरम मसाले का यूज किए हैं। तो इसके बाद इसे मसाले को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ मसाले जो है अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे ग्रेवी आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से यहाँ आप पानी का यूज कर सकते हैं। तो आज जो है चिकन करी मैं राइस के साथ खाऊंगी, इसीलिए यहाँ ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। और ये ख़ास तौर पे नान या पराठे के साथ में भी आप बोल सकते, बहुत अच्छी लगती थी खाने में। तो इसके बाद में जब उबाल आ जाए ग्रेवी में, तो एक एक करके सारे चिकन के पीसेस को डाल देंगे। चिकन जो है 60% तक पक चुका है, बाकी 40% हम ग्रेवी में पकाएंगे। और जो ऑयल था उसे भी हम यहाँ डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ डाल दे रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया और इसे हम ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट हो चुका है। तो देख सकते ग्रेवी जो है अभी भी थोड़ी सी पतली ही दिख रही है। तो एक बार मिक्स करके भी इस तरह चेक कर लेते हैं। तो इसे अब हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर की जो है रोगन कितनी अच्छी दिख रही है और इसकी ग्रेवी जो है परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे चपाती के साथ में खा रहे तो ग्रेवी को थोड़ी सी और गाढ़ी रख दे। तो हमारा चिकन जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म कर लेते हैं सर्व। और इसकी अब ग्रेवी भी देख सकते हैं। तो एक बार इस पुस्तों वाली चिकन करी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल नई तरह की इसका स्वाद है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।